हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन BBVN ऑनलाइन क्लास। हमारा चैप्टर मीरा बहन और बाघ कंप्लीट हो चुका है। आज हम करेंगे उसके प्रश्नोत्तर, रिक्त स्थान और इसमें जो टिक लगाने हैं वो वाले। नोटबुक वाले ये नहीं हैं, आपको बुक में ही करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, पहला है ये सभी चित्र किसी एक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, पता करो कौन है। ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, चरखा है और 3 बंदर आपको दिखाई दे रहे हैं, चश्मा दिखाई दे रहा है और ये है खड़ाऊ जो पैरों में पहनी जाती है, लकड़ी है, घड़ी है। ये सब चीज़ें एक ही व्यक्ति से संबंधित है। वह व्यक्ति कौन है? हम सब ने देखा है कि चरखा कौन चलाता है? गांधी जी। कौन चलाता है? गांधी जी। ये चश्मा, ऐसा चश्मा भी गांधी जी पहनते हैं और ये खड़ाऊ भी उनकी है। और गांधी जी के 3 बंदर हमें क्या संदेश देते हैं? जिस बंदर ने आंखें बंद कर रखी है वह कह रहा है कि बुरा मत देखो, और जिस बंदर ने कान बंद कर रखे हैं वह कह रहा है कि बुरा मत सुनो, जो भी बुरा है, गलत है, बुराई है, उसको मत सुनो। और जिस बंदर ने मुंह बंद कर रखा है वह यह संदेश दे रहा है कि बुरा मत बोलो। सो स्टूडेंट्स, गांधी जी के ये 3 बंदर हमें हमेशा ये संदेश देते हैं कि ना ही तो हमें बुरा देखना चाहिए, ना ही हमें बुरा सुनना चाहिए और ना ही बुरा बोलना चाहिए। तो इसमें आपको पता चल ही गया कि वह व्यक्ति कौन है? गांधी जी। ओके, आप यहाँ पे उत्तर लिख सकते हैं, प्रश्न के जस्ट नीचे ही नाम ही लिखना है, जस्ट गांधी जी। नेक्स्ट है इसमें कौन क्या है। हमें यहाँ पे ये रिक्त स्थानों में बताना है कि कौन क्या है। जैसे बाघ, गाय, बकरी, हाथी और हिरण जानवर है। क्या है? ये सारे के सारे जानवर। नीचे लिखी हुई चीज़ें क्या है? खाली जगहों पर लिखना है। जो रिक्त स्थान है उन पे लिखना है कि नीचे दी हुई जगह है क्या है, वस्तुएं क्या है। सबसे पहला है अगरतला, अल्मोड़ा, रायपुर, कोच्चि और बड़ोदरा। ये सब के सब क्या है? किस चीज़ के नाम है? ये सब के सब स्थानों के नाम है, तो यहाँ हम लिख देंगे स्थान। दूसरे में दिया हुआ है जलेबी, लड्डू, मैसूर पाक, पेड़ा, ये सब चीज़ें। तो ये सब क्या है? ये सब पकवान है, खाने की वस्तुएं हैं, व्यंजन आप लिख सकते हो इसके अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है नर्मदा, गोदावरी, सतलज, ब्रह्मपुत्र, यमुना। आप खुद लिखेंगे ये सब क्या है। नेक्स्ट है बरगद, नारियल, पीपल, चीड़ और नीम। ये सब क्या है? ये भी आप खुद लिखेंगे। गेहूँ, बाजरा, चावल, मक्का, ये सब क्या है? इनको क्या कहते हैं एक शब्द में? ये आप लिखेंगे इधर। कुर्ता, साड़ी, लहंगा, कमीज, इनको क्या कहते हैं एक शब्द में? ये भी आप खुद फिल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको आ ही जाएगा, और नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ लेना कि मैम हमें नहीं आ रहा। ओके, चलिए नेक्स्ट है ठीक करो। ये जो नीचे वाक्य दिए हुए हैं इनको हमें ठीक करना है। हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है। हमने इस वाक्य को पढ़ा, बहुत ही थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ कमी है। हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है, जबकि इसी वाक्य को दोबारा लिखा गया है। नीचे लिखा गया हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है। तो हमें ये पता चल गया कि इसमें में नहीं लगाने से वाक्य जो है वो अटपटा लग रहा है। इसी तरह नीचे कुछ वाक्य दिए हुए हैं। अब इसी तरह इन वाक्यों को ठीक करना है हमें। पहला वाक्य है धूप बैठकर ढोलक बजाया या ढोकला खाया। एक ही बात है, कोई भी आप वाक्य ले सकते हो। तो धूप बैठकर नहीं, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? धूप में बैठकर ढोकला खाया या ढोलक बजाया। ठीक है। नेक्स्ट वाक्य है पुतुल काम करने मना कर दिया। इस वाक्य को आप खुद ठीक करेंगे कि यहाँ पे क्या आएगा जिससे ये वाक्य ठीक लगेंगे। लता सब मूंगफली खिलाई, पहाड़ी गांव बाग डर बना रहता है। तो ज़रूरी नहीं है हर वाक्य में एक ही शब्द आपको लगाना है।
एक शब्द से और एक वर्ण से अगर वाक्य ठीक नहीं हो रहा है तो हमें 2 भी लगाने पड़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बाकी के आप खुद ठीक करेंगे। नेक्स्ट है कोयल कू कू, बकरी मैं मैं। जानवरों की बोलियां तो तुमने सुनी ही होगी। कोयल की बोली को जैसे कूकना कहते हैं और मक्खी की बोली को क्या कहते हैं, भिन भिनाना। वैसे ही अन्य जानवरों की बोलियों को क्या नाम दिया जा सकता है। नीचे दिए गए खाने में एक तरफ जानवर है और दूसरी तरफ उनकी बोलियां। ढूंढ कर निकालो कौन किसकी बोली है। तो आपको इनको क्या करना है, मिलान करना है कि कौन सी बोली किसकी है। जैसे इधर जानवरों के नाम दिए हुए हैं, इधर बोलियां। तो जानवरों के नाम है भैंस, घोड़ा, हाथी, बकरी। इधर दिया हुआ है मिमियाना। तो मिमियाना कौन करता है, मिमियाता कौन है, बकरी। बकरी को कहेंगे, बकरी की जो बोली होती है उसी को मिमियाना कहते हैं। जैसे मैं करती है बकरी तो उसको मिमियाना कहते हैं। घोड़ा है वो क्या करता है, हिन हिनाता है। घोड़े की बोली को कहेंगे हिन हिनाना। हाथी चिंघाड़ता है, हाथी क्या करता है, चिंघाड़ता है। और आगे क्या रह गई, भैंस, भैंस रंभाती है, भैंस की बोली रंभाना। अब इधर की जो बोलियां और जानवर दिए हुए हैं उनका मिलान आपको खुद को करना है। शेर, गधा, गाय, कुत्ता, इनकी बोलियां कौन सी है। आपको ज़रूर आती है, अगर नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगी, मम्मी से भी आप हेल्प ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये वर्क आपको अपनी बुक में ही करना है, नोटबुक में ये वर्क नहीं करना है। ओके, थैंक यू।